अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको कुर्ती की फ़िटिंग बताती हूँ। तो कुर्ती की फ़िटिंग का ऐसा मसला है कि हम लोग रेडीमेड कुर्ती तो लेकर आते हैं मार्केट से, लेकिन वो हमारे फ़िटिंग में नहीं बैठती है, भले ही वो हमारे साइज़ की क्यों ना हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी हमारी कुर्ती अगर हमारी फ़िटिंग से ना बैठे तो सबसे पहले हमें उसकी स्लीव्स खोल लेनी है। स्लीव्स खोल लेने के बाद में आपको ये देखिए मैं बताती, इस तरह से शोल्डर की मार्जिन गिन के कि कितनी लंबाई है, यहाँ से ऐसे स्केल से इस तरह से एक डिब्बा बना लेना है जो हम मेजरमेंट के टाइम पर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आप शेप लगाना चाहे, मतलब उसके मेजरमेंट के हिसाब से वो शेप लगाकर इसके ऊपर आप एक सिलाई लगा ली। ये देखिए मैं नज़दीक से आपको बताती, ये देखिए मैंने सिलाई लगवा ली है। अब इसी सिलाई के पास से आपको बिल्कुल रख के कट कर लेना है और फिर डबल से आपने जो है अपनी स्लीव्स को जोड़ लेना है। स्लीव्स जोड़ लेने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, ये जो स्लीव्स है हमारी, ये देखिए एक पल्ला नीचे है और एक बाजू का पल्ला ऊपर है। तो इस तरह से तो हम लगाएंगे नहीं, तो हमें इसको भी अच्छी तरह से फिनिशिंग से कट कर लेना है ताकि जब हम हमारे सूट पर इसको अप्लाई करें तो वो फिटिंग में ऊपर नीचे ना हो और जो हमारे जो ये बगल के नीचे की जो सिलाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। ये देखिए, ये हमारी जो स्लीव्स है वो लग चुकी है। अब मैं आपको आगे की फ़िटिंग की प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए नाजरीन, फ़िटिंग मैंने लगा ली हूँ। अब आपको किस तरह से फ़िटिंग लगाना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो है हमारा आता है चेस्ट, उसके बाद आता है हमारा वेस्ट, वेस्ट के बाद आता है हमारा हिप राउंड। चेस्ट, वेस्ट और हिप, तो आपकी जितनी भी आपकी लेंथ होंगी चेस्ट और वेस्ट की और हिप की, उस हिसाब से आपने अपनी फ़िटिंग की मार्जिन को लगाना है। ये देखिए बताती हूँ, जैसे मेरी 36 की है, मेरा 36 चेस्ट है मेरी कुर्ती का, वेस्ट इसका 32 है और इसकी हिप राउंड जो है वो भी 36 का है। तो मैंने चेस्ट और वेस्ट और हिप तीनों में एक एक इंच की लूजिंग छोड़ी है, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, क्योंकि ये अस्तर का ड्रेस है तो इस वजह से छोड़ी है। आपने परफेक्टली अपनी फ़िटिंग की मार्जिन लगानी है और उसके बाद आपने फ़िटिंग करना है। तो मैं आपको फ़िटिंग करके बताती हूँ। तो नाज़रीन ये देखिए, आर्म राउंड पे जब भी हम आते हैं, देखिए ये आर्म राउंड में जब भी हम आते हैं तो ये जो सिलाई है, ये देखिए ऊपर और नीचे की दोनों सिलाई बिल्कुल एक के ऊपर एक आनी चाहिए, इनको आगे पीछे नहीं होना है। देखिए आपको बराबर से ऐसे कपड़े पर कपड़ा रखकर फिटिंग लगाना है, वरना आपकी फिटिंग बराबर नहीं होगी। ये देखिए हम लोग हिप लेंथ तक आ चुके हैं। अब आपको दूसरी सिलाई लगाना भी लाजमी है। दूसरी सिलाई इसलिए कि कभी अगर आपकी कुर्ती की फिटिंग आपको टाइट हो रही है तो उसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए, तो आपको ये फिटिंग कैसी करनी मैं बताती हूँ। सुई को इसी तरह से आप अटैच करेंगे और ऐसे पकड़कर इसको कपड़े को घुमा लेंगे। इस तरह से आप कपड़े को घुमा लेंगे और घुमाने के बाद कम से कम आपको 1 इंच यहाँ से यहाँ तक आना है। 1 इंच यहाँ से आने के बाद में आपको, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखेगा नहीं। तो ये देखिए धीरे धीरे आपको इस तरह से 1 इंच के ऊपर आना है, ऐसे धीरे धीरे सिलाई के साइड में आपको सरकाना है। ये देखिए हमारी जो है सिलाई लग चुकी है। अब आगे कट बनाएंगे। तो देखिए पैनल हमारा ये रेडीमेड होने की वजह से ये पहले से कंप्लीट है। अगर नहीं है आपकी कुर्ती अभी आप कट करके सिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पैनल की सिलाई लगानी है, पैनल मोड़ना है और उसके बाद आपने कट स्टार्ट करना है। अब मुझे इसमें कोई काम नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट अपने कट्स को मतलब सिलूंगी। तो देखिए ये पहले से ऐसा मोड़ा हुआ था, तो मैं अब अपनी फिटिंग के हिसाब से इसको मोड़ूंगी। तो मैंने अभी इतना पहले इसको 1/2 इंच मोड़ा, फिर और इसको ऐसे 1/2 इंच मोड़ के इस तरह से आपको सुई के पहले ऐसे अटैच कर लेना है और बाद में स्टार्टिंग में आपको लॉक की सिलाई इस तरह से मारनी है। देखिए मैं किस तरह से मार रही हूँ। ये देखिए हमारा जो चाक है वो कंप्लीट होने को आया है। जब हम सिलाई के नज़दीक आते हैं तो हमको दोनों तरफ से सिलाई को इस तरह से ऐसे ऐसे क्लियर करना है, नीचे से भी और ऊपर से, ताकि हमारे जो कट है, जो चाक जो हमारी बन रही है, उसमें किसी भी तरह का पीछे से सामने से जब हम देखें तो झोल ना आए। सुई को इस तरह से अटैच करके आपको इस तरह से फिर से घुमा लेना है और घुमाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से आपने, देखिए ये जो सिलाई है ये क्लियर दिखनी चाहिए। इस तरह से आपको ऐसे मोड़ करके ऐसे अटैच कर दीजिए सुई को, बाद में इसको पूरी तरह से घुमा लेना है। अब घुमाने के बाद आपने जब कट बनाने हैं तो उस तरफ से जब हम कट बनाते हैं तो उसको खींच लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से जब नीचे में आते हैं कट बनाते वक्त तो उसको आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल आपने उसको ऐसे लूज छोड़ना है, ये ऐसे। तो नाजरीन हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसके जो कट्स है वो भी कितने स्ट्रेट है।